क्या आपने भी केवीएस का फॉर्म भरा है? अगर भरा है तो तैयारी कैसे शुरू करें, वो भी बिल्कुल जीरो से, और 130 प्लस अंक लाने की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, और केवीएस पीआरटी पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइमिंग होगा, और कैसे तैयारी अपनी स्टार्ट करें। आज ही से अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पैटर्न समझाते हैं। पैटर्न में ये समझना है कि आपके 4 पार्ट में एग्जामिनेशन जो है लिए जाएंगे। 180 प्रश्न आएंगे और 180 मिनट में उसे करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट लगाने होंगे आपको, 1 मिनट से कम समय में। तो इसमें 4 पार्ट में जो डिवाइड है वो 20, 60 और 80 पार्ट में डिवाइड है। ये जो 80 और 60 देख रहे हैं, ये सी टेट और यूपी टेट जो देते हैं टेट, जिनका टेट या सी टेट तैयार है, उनको मान के चलिए इस 140 नंबर में उन्हें बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, 140 में बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे। तो जिनका भी सीटेट का अच्छे से तैयार नहीं है, सीटेट का सिलेबस थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही है, इसमें एक ही केवल पार्टीशन जो आया हुआ है वही एक एक्स्ट्रा है 10 नंबर का, और बाकी जो हैं आपके जो 60 नंबर और ये 80 नंबर, इसको आप सबसे पहले तैयार करिए। जिनका ना तैयार हो या जिनको भूल गया हो, क्योंकि जो लोग यूपी टेट या सी टेट देते हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में होता है। तो आप इसे फटाफट तैयार करके रख लीजिए किनारे, मतलब एक शेड्यूल बना लीजिए, ये सुबह का या शाम का या दोपहर का कोई एक टाइम रखिए जिसमें आप 80 और 60 नंबर की तैयारी करिए। ठीक है, 140 का यहाँ से हो गया। बाकी ऊपर भी यही चीज़ है, सेम चीज़ जो नीचे है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, जैसा कि यहाँ पे 80 मार्क्स लिखा हुआ है, इसमें 4 पार्ट हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, ईवीएस के और मैथमेटिक्स के, जो कि आपके टेट या सी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश है, और यहाँ भी हिंदी इंग्लिश है। तो एक तरह से 80 और 60 हो गया 140, 140 और 20 हो गया 160। 160 नंबर की तैयारी जो है, आप जब सी टेट आता है तो अक्सर आप लगभग इसी सिलेबस की तैयारी करते हैं। तो आप बिल्कुल फिर उसी मुद्रा में फिर 160 नंबर की यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अब बचा बात 20 नंबर का। 20 नंबर में जिसमें आपके 10 प्रश्न हम आपको दिखाएं यहाँ पे। 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के हैं। इसको आप साइड में रखिए, थोड़ा थोड़ा इसको भी पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है इसे नहीं पढ़ना है, इसे थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। रीजनिंग, कंप्यूटर, इसे थोड़ा थोड़ा समय देना है। ज़्यादा समय आपको जो भी देना है, ये आपको इस 80 और 60 नंबर यहाँ पे 140 और ये 20 160 नंबर की आप चाहे तो बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अगर आप इस टोटल 20 नंबर में अगर आप 8 से 10 अंक भी पा जाते हैं तो 160 और 10 170 नंबर की आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है, जिसमें माइनस मार्किंग आपको पता है नहीं। तो अगर आपके मान के चलिए कि अगर 20, 30, 40 गलत भी हो जाते हैं तो आपको 130 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप 120 प्लस भी नंबर पाते हैं तो आपका 101% मान के चलिए श्योर सिलेक्शन होना एक तरह से समझ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 130 नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं 180 नंबर की परीक्षा में। और जो कि सीटेट लेवल का पैटर्न रहेगा, सीटेट लेवल का इसमें कठिनाई स्तर होगा, इसमें आप इतनी जो मार्क्स हैं जो स्कोर कर सकते हैं। बाकी और जो सेकंड पार्ट बच जाता है, सेकंड हिस्सा, जो कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब आपका पीडीएफ में नाम आ जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद का ये हिस्सा है, जिसमें नेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है ये आपके 60 मार्क्स के हैं, जिसमें 30 अंक का आपको पढ़ा के दिखाना होगा कि आप पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, कैसा पढ़ा रहे हैं। और 30 मार्क्स में वो आपसे हो सकता है जो पढ़ा रहे हैं उसी में से पूछ लें, या आपसे कुछ जनरल चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जो भी पूछेंगे आपसे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे जो कि प्राइमरी में पढ़ाई जाती हैं। बाकी इसका अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 170 160 अंक की तैयारी करने को मैं बता रहा हूँ, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी आप पूरे 180 का ही करेंगे, लेकिन जो 160 अंक से 170 अंक है उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से सुबह शाम दोपहर जैसे भी आपका शेड्यूल बने आप बना के कर सकते हैं। बाकी कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।